सबके जोहार। और मैं ईश्वर पिता के धन्यवाद दोन कि परमेश्वर मोके अपन वचन के बताए के लगिन फिर से मौका दे है और ई दिन के देखे कर मौका दिलक कर लगिन मैं ईश्वर पिता के धन्यवाद दोन। और मोर नाम प्रवीण लकड़ा है के मैं झारखंड से हेको और मैं वेस्टर्न झारखंड सेक्शन में काम करोन। और एखन मैं नगड़ी और कुर्गी मंडली के देखोन। तो अवा इस शब्द पाठ के शुरू करे से पहले हमरे मन प्रार्थना करो। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर तो के मैं धन्यवाद दोन इस सुंदर समय देव के लगिन और तोर वचन के पेश करे के लगिन जो मौका दे इसके धन्यवाद हो। और जितना मन तोर वचन के सुनवाए सीखवाए सबके आशीष दे और तोर डहर में चल के लगिन हमरे के शक्ति और सामर्थ्य दे। ये प्रार्थना के यीशु मसीह का नाम से मांगोन दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। तो हमरे मन इस त्रिमास में इब्रानी कर किताब से सीखो थी और इस सप्ताह कर पाठ संख्या है के 6 और पाठ कर शीर्षक है के यीशु धार्मिक अगुआ जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। यीशु धार्मिक अगुआ जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। याद वचन जो लेवल जा है वो इब्रानी 7:26 से लेवल जा है। यहाँ लिखेल, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्गों से भी ऊंचा किया हुआ हो। पाप परमेश्वर और मनवा कर बीच में एक भयानक अलगाव या दरार के पैदा करलक। साथ में हम मनवा जाति के भी पाप को बदल दिलक। आदम हवा कर पाप करल बाद मनवा मानक हृदय बहुत बुरा या दुष्ट हो गेलक। परमेश्वर पवित्र आहे, पाप परमेश्वर कर निकट नी आ सकेल। हमरे मन पापी मनवा हुए कर नाते उकर से अलग हो गेली का कर की हमर हृदय बुरा आहे, सेकर से हमरे मन परमेश्वर कर नियम के पालन नहीं कर सकिल। पाप को ईश्वर कर प्रेम और दया के प्रति गलत फहमी पैदा करलक, जेकर चलते हमरे मन झूठ पर विश्वास करीला। इस सप्ताह हमरे मन अध्ययन करो कि कैसे परमेश्वर और यीशु मिलकर बहुत अद्भुत तरीका से परमेश्वर पिता और मनवा के बीच जो दरार या अलगाव रहे सके समाप्त कर लाए। इब्रानियों 5 से 7 में पाविल वो काम के जेके यीशु एक महायाजक या धार्मिक अगुआ के रूप में करलक। रविवार का पाठ के देखो, एक महायाजक जो हमारे लिए काम करता है। एक महायाजक जो हमारे लिए काम करता है। महायाजक या धार्मिक अगुआ का काम का है के यीशु का लेखन दिखा थे कि उगो ई काम के करो थे सेके जाने के लगिन हमरे के पढ़े खोई इब्रानियों 5:1-10 यहाँ लिखेल, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। या आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं
ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद भी मिला। सोमवार का पाठ में देखो, लेकिन मलिकिसिदक से बेहतर, लेकिन मलिकिसिदक से बेहतर। मलिकिसिदक क्या रहे? उगो यीशु के कैसे देखा लग उके जाने के लगिन पढ़ो उत्पत्ति 14 अध्याय का 18 से 20 पद। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। वैसे ही यीशु भी एक राजा और याजक है के इब्रानियों 1:3, लेकिन मलिकिसिदक से अलग आहे का कर कि यीशु कभी पाप काम नहीं करलक। इब्रानियों 7 अध्याय कर 26 से 28 पद में पौलुस हमरे मन के समझा थे कि यीशु एक याजक है के जे मलिकिसिदक कर समान आहे और उकर से अच्छा आहे। इब्रानियों 7:5। एखन हमरे मन देखो कि पौलुस मलिकिसिदक कर बारे में क्या कहे। इब्रानियों 7:3 में लेखन पौलुस लिखल, पौलुस बताएल कि मलिकिसिदक कर ना पिता कर पता, ना माता का, ना वंशावली आहे और ना जीवन कर शुरुआत और ना अंत कर पता आहे। मलिकिसिदक कई तरह से परमेश्वर कर पुत्र लेखन आहे, परंतु उगो यीशु ना लगे और यीशु से अलग आहे। मलिकिसिदक स्वर्ग से नहीं आए रहे और ना उगो लेवी गोत्र से रहे। मलिकिसिदक सिर्फ कनान देश कर राजा याजक रहे। इस प्रकार से मलिकिसिदक हमरे मन के यीशु दिखाएला। यीशु कर कोई शुरुआत और अंत ना खे। यीशु हमेशा से जीवित रहे और सदा लगिन जीवित रही। मलिकिसिदक परमेश्वर का याजक रहे पर उगो यीशु नहीं रहे। मलिकिसिदक की धरती में यीशु का दूत रहे। मलिकिसिदक को दिखाला कि परमेश्वर के है के। एखन हमरे मन मंगलवार कर पाठ के देखो, उकर शीर्षक है के एक धार्मिक अगुआ जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। एक धार्मिक अगुआ जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वचन लेवल जाहे इब्रानियों 7:11 से 16 पद। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में यह बातें कही जाती है वह तुम्हारे गोत्र का है, वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो।
याजकों का धार्मिक अगुआ मन लोगों के लिए परमेश्वर कर पास आवे लगिन मार्ग बना लाए, लेकिन ई रास्ता पूरी तरह से ठीक नहीं रहे, क्योंकि याजक मन लेवी कर परिवार से होत रहे, जे कि पापी रहे। सेकर से याजक मन पूरी रीति से ठीक नहीं रहे, तो उ मन दूसरा मन के कैसे सिद्ध बनाए सकत रहे। इब्रानियों 7 कर 11 और 18 से 19 पद में कहल, याजक मन इजरायली मन ले पशु उपहार भेंट कर लाए, उ मनक पाप लगिन, लेकिन उ उपहार पापी मन के शुद्ध नहीं करलक। उपहार तो सिर्फ यीशु कर भविष्य कर काम के देखालक। केवल यीशु कर मृत्यु ही हमार हृदय से पाप के दूर कर सकेल। यीशु कर मृत्यु ही हमार हृदय से पाप के दूर कर सकेल। इब्रानियों 9 कर 14, 10 कर 1 से 3 और 10 से 14। याजक मन आदमी मन के परमेश्वर कर मेमना यीशु पर भी भरोसा करे में मदद कर लें। यूहन्ना 1 कर 9, इब्रानियों 7 कर 12। परिवर्तन कर कारण कर वर्णन के पाविल परमेश्वर को काम के परिवर्तन कर लग जे याजक मन करत रहे। सेकर से ईश्वर के नियम बदले कर जरूरत रहे। पौलुस बतायल कि जब ईश्वर गो यीशु के हमर महायाजक या मुख्य धार्मिक अगुआ बनालक, तो परमेश्वर गो व्यवस्था के बदल दिल कि के हर याजक के रूप में सेवा कर सकें। दूसरा, परिवर्तन व्यवस्था में करला कि जब यीशु गो हमार पाप लगिन अपने आप के एक सिद्ध उपहार के रूप में दे दिलक, तो परमेश्वर गो पाप कर लगिन पशु बलि के रोक दिलक। इब्रानी 10 कर 17 से 18। जितना पशु बलि होलक सब यीशु के देखालक। बुधवार कर पाठ कर शीर्षक है के एक याजक या धार्मिक अगुआ हमेशा के लिए। एक याजक या धार्मिक अगुआ हमेशा के लिए। पदस्थल पाविल इब्रानियों 7 कर 16, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त किया हो। यीशु के हमार सिद्ध महायाजक या धार्मिक अगुआ कौन सा बात के बनालक? तो जवाब आहे कि परमेश्वर को यीशु के हमार महायाजक बनालक, क्योंकि यीशु कभी नहीं मुरलक। सेकर से यीशु हमेशा अपन आदमी मनक सेवा और मदद करे सकेल। बाइबल कर इस सच्ची बात हमरे के क्या आशा देवेल? अद्भुत आशा। इब्रानियों 7 कर 25 में पाविल, जे मन परमेश्वर कर पास आवेन यीशु कर द्वारा से ऊपर यीशु पूरी रीति से उद्धार कर सकेल, क्योंकि यीशु मनवा लगिन विनती करे के लिए हमेशा जीवित आहे। यीशु हमार लगिन परमेश्वर कर पास जायल और कहेल कि पापी मनवा जे मन फिरान उकर पाप के क्षमा कर दे। महायाजक के रूप में जे काम यीशु करो थे, उकर में और भी काम शामिल है। यीशु अपन नियम के हृदय रूपी पटिया में लिखे। यीशु हमके देवेल और हर जीवन के नया बनावेल। हमार महायाजक के रूप में यीशु और आदमी मन से सुसमाचार के बाटे में हमार मदद भी करेल। इब्रानियों 8 अध्याय का 10 से 12 पद। यीशु हमार वकील भी है के यीशु हमार लगिन स्वर्ग कर दरबार में वकालत करेल। यीशु हमार लगिन ई काम के कर सकेल, क्योंकि यीशु गो परमेश्वर कर साथ और मनवा कर साथ में एक हो जा है। मनवा मन
मर जाए, लेकिन यीशु सदा लगिन जीवित आहे। बृहस्पतिवार कर पाठ कर शीर्षक है कि एक धार्मिक अगुआ जिसने कभी पाप नहीं किया। एक धार्मिक अगुआ जेगो कभी जीवन में पाप नहीं करलक। इकर पदस्थल पाविल इब्रानियों 7:26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग था, जो पवित्र और निष्कपट और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। इब्रानियों 4:15 में भी कहल, यीशु सब बातों में हमरे मन जैसन परीक्षा तो होलक, तो भी निष्पाप निकललक। तो ई पदस्थल बतायल कि यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं करलक, और उकर यीशु मसीह कर 5 निष्पाप जीवन कर बारे में पाविल कि वो क्या रहे, पवित्र रहे, निष्कपट रहे, निर्मल रहे और पापियों से अलग रहे। इस दुनिया में भी जब यीशु मसीह अलग और पापी मन के बीच में रहलक, लेकिन पापी आदमी मन यीशु मसीह से खिसात रहे, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन जो रहे वो निष्कलंक जीवन रहे, और आदमी मन लेखन वो पापी जीवन नहीं बितात रहे और परमेश्वर का डहर में चलत रहे, और आदमी मन की भी परमेश्वर का डहर में चले सिखात रहे। और इस प्रकार से यीशु मसीह जे दुनिया में रहे वो पापी मन से अलग रहे। और उकर बारे में बताल जाए कि स्वर्ग से भी ऊंचा करल गेलक, स्वर्ग से भी ऊंचा करल गेलक। यीशु मसीह के स्वर्ग में भी मान सम्मान और प्रशंसा परमेश्वर पिता देलक, क्योंकि उगो मनवा जाति लगिन उगो उद्धार कर मार के देखालक। और इस प्रकार से यीशु इस दुनिया में परमेश्वर का आज्ञा पालन करलक, निर्दोष और निष्कलंक जीवन जीलक, और मानव लगिन एक उद्धार कर मार के तैयार करलक। एखन हमें मन देखो शुक्रवार कर पाठ के। यीशु अपन छुआ मन के देखेल और हमार सब बोझ मुसीबत और समस्या के जानेल। यीशु हमार लगिन परमेश्वर फिन जावेल। यीशु हर आदमी का जरूरत मन के पूरा भी करेल। यीशु हमार वकील है के जब शैतान हमार संग कुछ गलत करे कर कोशिश करेल, तो यीशु हमरे के विश्वास में स्थिर रहे सिखाएल। यीशु हमार लगिन शैतान कर हर बुरा योजना के रोकेल। यीशु स्वर्ग और पृथ्वी में जे भी चीज होवेल उके अपन नियंत्रण में रखेल। ये दुनिया में देखेल कि जे भी दुख तकलीफ समस्या है, पाप और बुराई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कर नियंत्रण में सब कुछ है, चाहे स्वर्ग में हो या इस पृथ्वी में। और जे भी घटनाएं घटत है, अच्छा या बुरा, सब यीशु मसीह कर नियंत्रण में ही आहे। एलन जी व्हाइट एसडीए बाइबल कमेंट्री खंड 7 पृष्ठ संख्या 931 वो लिखे इस प्रकार से, शैतान हमेशा लगिन परमेश्वर और इंसान के अलग करे चाहे, परंतु यीशु में अगर हमरे मन पाप नी कैर ही, तो हमरे मन परमेश्वर कर निकट बेसी हो जाए। जब उद्धारकर्ता मनवा बनकर इस दुनिया में आलक, तो यीशु को अपने आप के हमेशा लगिन मानव परिवार से रिश्ता बनाए लेलक। हमर और उद्धारकर्ता के बीच कर संबंध के नी तोड़ जाए सकेल। तो इस प्रकार से देखिए कि यीशु मसीह जे परमेश्वर का पुत्र रहे, जे ईश्वर रहे, लेकिन वो इस दुनिया में मानव बन के अलग और मानव संग रहलक, और अपन रिश्ता के मनुष्य के साथ में मजबूत करलक। और एखन भी वो जब स्वर्ग में आहे, एक मनवा के रूप में आहे और एक ईश्वर के रूप में भी आहे, और मनवा कर संग में यीशु मसीह अपन रिश्ता के बरकरार रखलक। और एखन वो हमर लगिन
स्वर्ग में परमेश्वर पिता से विनती करेल, निवेदन करेल और हमार पाप की क्षमा भी करेल और मनवा जाति कर न्याय भी करत है। तो सेकर से हमरे के डायरेक्ट नाखे, हमें मन जब दुख तकलीफ में पड़ी तो हमरे के याद करे का है, एक वकील है आहे जे स्वर्ग में आहे, जे हमार बट से लड़ेल और हमार दुख तकलीफ के दूर करेल और हमार विनती प्रार्थना के भी सुनील। और सेकर से इस दुनिया में जब रहिल तो हमरे के कोई दुख तकलीफ समस्या चिंता करे नाखे, क्योंकि हमार प्रभु यीशु मसीह जे महायाजक और राजा है के, ये स्वर्ग और पृथ्वी कर मालिक है के, वो हमार विनती प्रार्थना के हमेशा सुनेल और हमार पाप के भी क्षमा करेल और परमेश्वर से आशीष मांगे के लगे वो हमेशा स्वर्ग में उपस्थित है। तो इस सुंदर मौका देवे के लगे मैं ईश्वर पिता के धन्यवाद दोन। आशा करोन कि तोहरे मन वचन के सुनला, सीखला और उकर अनुसार चले कर भी कोशिश करबा। परमेश्वर पिता इस वचन में और इस में बहुत ऐसे सब मन के आशीष देवे। आमीन। एखन मैं अंत में प्रार्थना करे चाहन। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर तो के धन्यवाद दोन इस सुंदर मौका दिले तोर वचन के तोर आदमी मंथन पहुंचा पारो। इस सुंदर मौका के लगे धन्यवाद हो और मदद कर कि हमरे मन तोर वचन के अनुसार चले भी पारो और तो रज लगिन अपन जीवन के तैयार करो कि जब भी तो अबे तो हमरे मन तैयार पावल जाप और तोर संग में सरलोक जाए पारो। इस प्रार्थना के यीशु कर नाम से मांगो तो जाएगा, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन।